हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी बुक के हिसाब से शुरू करने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। ठीक है, इस चैप्टर में देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में सबसे पहले हम कोणों के बारे में अध्ययन करेंगे, कोण का कॉन्सेप्ट बताएंगे, इनका मेज़रमेंट कैसे करते हैं, इकाई, डिग्री, रेडियन। ठीक है, और फिर हम त्रिकोणमितीय फलन जो साइन, कास, टैन, कॉसेक, कॉट पूरे होते हैं 6, उसके बारे में पढ़ेंगे, इनके डोमेन, रेंज के बारे में जानेंगे और फिर इनसे संबंधित कुछ सवालों में चर्चा करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। और उसके बाद फिर हम त्रिकोणमितीय समीकरण की बात करेंगे। ठीक है, त्रिकोणमितीय समीकरण जैसे अलजेब्रिक समीकरण होता है वैसे त्रिकोणमितीय समीकरण होता है, यानी ऐसा समीकरण जिसमें साइन, कास ये सब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसको त्रिकोणमितीय समीकरण बोलते हैं। ठीक है, और फिर कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं पर आधारित प्रश्नों की बात करेंगे, सूत्र बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये सब इस चैप्टर में पढ़ना है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कोणों के बारे में। ठीक है, कोणों का कॉन्सेप्ट क्या होता है, फिर 1 बाय 1 इस चैप्टर को फिनिश करेंगे। देखिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट कोण, एंगल। कोण क्या होता है? ठीक है, कोण ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे हैं। कोण ये क्लास 6-7 से स्टार्ट किए होंगे तो हर साल आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में कोण मिलते आए होंगे जो है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट समझिए कि होता क्या है। जैसे मान लीजिए ये कोई लाइन है, सरल रेखा है या किरण आरेख है। ठीक है, मान लीजिए ये OA। ठीक है, और इस किरण आरेख का O मूल बिंदु है। ठीक है, O को यहाँ पे हम बोल रहे हैं मूल बिंदु, और ये सरल रेखा OA अपने मूल बिंदु के सापेक्ष यदि घूमे, चाहे इस तरह साइड घूमे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज घूमे, तो जब ये घूमेगी, मान लीजिए कि ये अपने मूल बिंदु O के सापेक्ष ये एंटी क्लॉकवाइज घूमा, तो मान लीजिए ये सरल रेखा इस पोजीशन पे आ गया, जो अभी OA था मान लीजिए यहाँ पर आके OB बन गया। ऐसे नीचे भी घूम सकता था वो, अभी उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो पहले इसकी मूल स्थिति थी OA, यानी घूर्णन, घुमाव की मूल स्थिति, इसको बोलते हैं उस समय जो सरल रेखा थी, जो किरण आरेख था OA, इसको बोलते हैं प्रारंभिक भुजा। क्या बोलते हैं? प्रारंभिक भुजा या प्रारंभिक स्थिति। और जो अंतिम स्थिति है, घूमने के बाद की जो स्थिति है, उसको बोलते हैं अंतिम भुजा या अंतिम स्थिति। ठीक है, तो जब कोई सरल रेखा OA अपने मूल बिंदु O के सापेक्ष घूमता है तो इसी घुमाव को, जितना घूमा यहाँ पहले था, ये अब यहाँ से यहाँ पर घूम गया, तो ये जो घुमाव है, ये इसी घुमाव को कोण कहते हैं। ठीक है, इसी घुमाव को, अर्थात जो घुमाव हुआ, घूर्णन हुआ, इसी घुमाव क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। और इसका जो मेजरमेंट होता है, इस घुमाव का जो माप है, घुमाव अर्थात घूर्णन, घुमाव अर्थात घूर्णन का जो माप होती है, इसको जैसे नापते हैं, आगे बताएंगे, इसको जो माप होती है इसी को बोलते हैं कोण की माप। क्या बोलते हैं? कोण की माप। तो कोण का कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि यदि कोई सरल रेखा या कोई किरण आरेख अपने मूल बिंदु के सापेक्ष घूमती है तो उसी घुमाव को कोण कहते हैं। ठीक है, और उस घुमाव की माप को, उस घूर्णन, रोटेशन की माप को कोण की माप कहते हैं। ठीक है, अब बात समझिए, यहाँ ये जो मूल बिंदु है O, इसको बोलते हैं कोण का शीर्ष। जब तक ये सरल रेखा OA था तो मान लीजिए मूल बिंदु है। अब अगर कोण जनरेट हो गया है, कोण फॉर्म हो गया है, तब इसी O मूल बिंदु को हम बोलते हैं कोण का शीर्ष। ठीक है, कोण का शीर्ष, वर्टेक्स ऑफ एंगल हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट निकल के आया कोण के बारे में। अब यहाँ पे अगला पॉइंट ये होता है कि कोण धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है। तो जब हम प्रारंभिक सरल रेखा OA को एंटी क्लॉकवाइज अर्थात घड़ी की दिशा के विपरीत वामावर्त दिशा में घुमाते हैं, तो जो घुमाव होता है, जो कोण बनता है, उसको धनात्मक कोण बोलते हैं। और यदि उस सरल रेखा को हम घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज अर्थात हिंदी में बोलते हैं दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं
तो जो कोण बनता है, जो घुमाव बनता है, उसको बोलते हैं ऋणात्मक कोण। जैसे ये मान लीजिए आपकी प्रारंभिक भुजा है, अगर ये इस तरह घूम, प्रारंभिक पहले यहाँ पे थी, अब अंतिम स्थिति ये आ गई, तो ये ऐसे से इस तरह घूमा है ये, तो ये दिशा कौन सी होती है? घड़ी की विपरीत होती है। घड़ी देखिए ऐसे घूमती है, घड़ी तो ऐसे घूमती है, और हम कैसे घूमे हैं? हम देखिए ऐसे घूमे हैं, ये ऐसे थे, ऐसे घूम गए, तो ये एंटी क्लॉकवाइज हुई। तो ये जो कोण यहाँ पर बना, इसको बोलेंगे धनात्मक कोण। क्या बोलेंगे? धनात्मक कोण बनेगा इसको जो है। और अगर यही सरल रेखा, मान लीजिए सरल रेखा OA थी, OA, और ये इसका मूल बिंदु, अब ये सरल रेखा नीचे की ओर घूम जाए, इसकी अंतिम स्थिति मान लीजिए यहाँ पर आ जाए, ये OB, तो अब की बार कैसे घूमे हम? अब की बार यहाँ पे थे, अब की बार इस तरह घूम गए ये, और ये दिशा होती है क्लॉकवाइज घूमने की, ये दिशा क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे घूमती है, तो दक्षिणावर्त दिशा ये कौन सी है? क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज, इसी को बोलते हैं दक्षिणावर्त। और ये कैसा है? ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कोण क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कोण हो जाएगा। जो यहाँ पे कोण बनेगा इसको बोलते हैं ऋणात्मक कोण। तो यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि कोण धनात्मक कब लिया जाता है और कोण ऋणात्मक कब लिया जाता है। धनात्मक तब लेंगे जब हम सरल रेखा को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं, तो जो घुमाव होगा उसको धनात्मक कोण बोलेंगे, और यदि क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो जो कोण होगा उसको हम ऋणात्मक कोण बोलते हैं। ये दो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कोण क्या है, धनात्मक कोण क्या है, ऋणात्मक कोण क्या है। अब बात समझिए, जब ये घुमाव से कोण बनता है तो कोण की इकाई या कोण को कैसे मापते हैं? जैसे मान लीजिए लंबाई की बात होती है तो लंबाई को मीटर से नापते हैं या सेंटीमीटर से नापते हैं। अगर किसी चीज़ का वेट नापना है तो किलोग्राम, ग्राम होता है। वैसे ही कोण नापने की क्या इकाई होती है, थोड़ा इसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। ठीक है, कोण नापने की इकाई, कोण की इकाई कह सकते हैं। ठीक है, इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है इसकी? तो देखिए कोण की जो मेन इकाई होती है उनके बारे में आपने सुना भी होगा, डिग्री होता है, रेडियन होता है। ठीक है, और एक बड़ी इसकी इकाई होती है, इसको बोलते हैं चक्कर बोलते हैं। ऐसे बोलते हैं कि कोई वस्तु किसी मैदान के 4 चक्कर घूम गई, तो 4 चक्कर घूमना भी ये एक कोण को दर्शाता है। एक चक्कर क्या मतलब होता है, 2 चक्कर का मतलब क्या होता है, तो ये भी ये कोण से रिलेटेड है। अभी इसके बारे में हम डिटेल बताते हैं कि 2 चक्कर का मतलब क्या होता है, 3 चक्कर का मतलब क्या होता है। तो ये भी एक तरह की कोण की इकाई होती है। तो कोण की जो बेसिक इकाई होती है उसमें एक होता है डिग्री और एक होता है रेडियन। तो पहले हम दोनों की 1 बाय 1 बात करते हैं। पहले हम डिग्री जानते हैं कि डिग्री क्या होता है। ठीक है, डिग्री, डिग्री आप जानते हैं कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है 30 लिखा है तो ऊपर ये बना देते हैं 0, तो इसको पढ़ते हैं 30 डिग्री। ठीक है, इसको आप लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं कि पहली बार देख रहे हैं। हम थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए डिग्री क्या होता है, अर्थात 1 डिग्री का मतलब क्या होता है। डिग्री अर्थात हम 1 डिग्री बताना चाहते हैं कि 1 डिग्री का क्या मतलब है। देखिए तो क्या होता है, जैसे ये कोई सरल रेखा है, अगर ये सरल रेखा अभी यहाँ पर थी, ये पूरा घूमते घूमते ये पूरा एक चक्र कंप्लीट कर ले, पूरा एक चक्र। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सरल रेखा है, अभी ये सरल रेखा यहाँ पे थी, ऐसे घूमी, फिर ये घूमी, फिर ये घूमी, ऐसे घूमते घूमते ये एक समय ऐसा आएगा कि जहाँ पर ये थी उसी जगह पर आके ओवरलैप कर जाएगी। ये लास्ट, ये ए था, अब यहीं पे जाके हम इसको घुमा रहे थे, अब यहीं पे इसका अंतिम स्थिति भी आ गई, यानी प्रारंभिक स्थिति भी यही है, प्रारंभिक स्थिति भी है और अंतिम स्थिति भी यहीं पर आ गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये सरल रेखा जो OA है ये पूरा एक चक्र कंप्लीट कर लिया, और जब एक चक्र कंप्लीट किया तो ये पूरा कोई एंगल बनेगा भाई। जब इतना घूमा था तो ये एंगल बना था, और आगे जाएगा तो ये एंगल बन जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एंगल बना पहले, फिर ये एंगल बना, फिर ये एंगल बना, फिर ये एंगल बना, फिर ये ऐसे बना, ये एंगल देखिए बढ़ता ही जा रहा है। तो जब पूरा एक चक्र हो जाएगा, एक चक्कर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो उस चक्कर को हम 360 भागों में डिवाइड कर दें। कितने भागों में? 360 भागों में।
जब कोई सरल रेखा पूरा एक चक्र कंप्लीट कर ले तो उस पूरे एक चक्र को 360 भागों में डिवाइड कर दे, तो जो उसका एक भाग मिलेगा यानी 360वां भाग, उसी को बोलते हैं 1 डिग्री। ठीक है, तो कैसे इसकी परिभाषा लिखेंगे जरा समझिए। इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? किसी सरल रेखा या किसी किरण द्वारा, ऐसे लिखेंगे परिभाषा, किसी सरल रेखा या किसी किरण द्वारा अपनी मूल बिंदु के सापेक्ष पूरे एक चक्कर के 360वें भाग, मूल बिंदु के सापेक्ष पूरे एक चक्कर के 360वें भाग को 1 डिग्री, या पहले शब्दों में लिख दें, 1 डिग्री कहते हैं। पूरे चक्कर के 360वें भाग को, यानी 1/360वें भाग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 360वें भाग को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/360 को 1 डिग्री कहते हैं। जिसे कैसे नोट करते हैं? ऐसे, जिसे इस प्रकार 1 डिग्री, जिसे 1 डिग्री द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो पूरे चक्र को हमने 360 भाग में डिवाइड किया, तो जो एक भाग होगा आपका उसी को बोलते हैं 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री का मतलब हुआ कि 1/360 गुणे पूरा एक चक्र या एक पूर्ण चक्कर भी कह सकते हैं, पूरा एक चक्कर। ठीक है, पूरा एक चक्कर घूमे तो उसका 360वां भाग को आप क्या बोलते हैं? 1 डिग्री बोलते हैं। तो ये 1 डिग्री की परिभाषा हो गई। बात समझ में आया? तो जब एक भी जो भाग है वो 360वें हिस्सा के बराबर है, तो अगर हम पूरे चक्र की बात करें तो पूरे चक्र अर्थात एक बार पूरा घूमने में कितना डिग्री लग जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है, तो इसी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो हम कह सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं कि एक चक्कर घूमने में सरल रेखा द्वारा बनाया गया कोण 360 डिग्री हो जाएगा पूरा एक चक्कर के लिए। ठीक है, 1 डिग्री 360वां भाग है तो पूरा कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा कि 1 डिग्री क्या होता है और पूरे एक चक्कर घूमने में कितना डिग्री कोण बनता है। बनाया गया पूरा कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब पूरा एक चक्र घूमने में 360 डिग्री लगता है तो अगर आधा चक्र घूमेंगे, जैसे यहाँ पर थे, अब अगर पूरा एक चक्र घूमने का मतलब कि पूरा वृत्त बन जाएगा, पूरा ये वृत्त बन गया पूरा एक चक्कर घूमने में। पहले हम यहाँ थे OA, अब पूरा घूम के फिर यहाँ पर आ गए, यानी यही आपकी प्रारंभिक स्थिति भी, ये आपकी अंतिम स्थिति भी है। जो अभी आपने OA और OB को अलग अलग देखा था, अब OA और OB दोनों यहीं पर आ गए। तो एक चक्र पूरा घूमने में अर्थात ये यहाँ शुरू किए थे, पूरा ये हो गया आपका 360 डिग्री हो गया, ये पूरा हो गया 360 डिग्री। लेकिन अगर हम आधा चक्र ही घूमे होते, मान लीजिए यहाँ शुरू किए थे बस यहीं पर आके, ये आपकी अंतिम स्थिति OB ये होती, तो ये कितना कोण होता? ये होता आधा का मतलब 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर आप 1/4 ही घूमे होते, जैसे मान लीजिए 1/4 का मतलब कि यहाँ शुरू किए और यहीं पर आके ख़त्म कर दिए, ये आपका अगर OB होता तो ये कितना कोण होता? ये कोण होता आपका 90 डिग्री हो जाता जो है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर आ जाएंगे तो 270 हो जाएगा, पूरा 180 पूरा 200 पूरा घूम जाएंगे तो 360 हो जाएगा। तो इस तरह से कोण को डिवाइड किया गया है। अब देखिए,
जो कोण की दूसरी इकाई होती है उसको बोलते हैं रेडियन। क्या बोलते हैं? रेडियन। रेडियन। तो रेडियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है? रेडियन का कॉन्सेप्ट ये होता है कि यदि कोई इकाई वृत्त, इकाई वृत्त का मतलब इसकी त्रिज्या 1 हो, यदि कोई इकाई वृत्त हो तो उसके इकाई चाप द्वारा, इकाई चाप का मतलब जिसकी लंबाई इकाई हो, इकाई चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को 1 रेडियन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? 1 रेडियन की परिभाषा क्या बनेगी? किसी इकाई वृत्त, इकाई वृत्त का मतलब होता है जिसकी त्रिज्या 1 हो, जिसकी त्रिज्या 1, इकाई वृत्त का मतलब त्रिज्या 1। किसी इकाई वृत्त के एकांक लंबाई के चाप द्वारा, ठीक है, चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को 1 रेडियन कहते हैं। अर्थात हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वृत्त है, ये मान लीजिए कोई वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या, ये मान लीजिए त्रिज्या OA है, इसकी लंबाई एकांक है। इकाई वृत्त का मतलब होता है कि त्रिज्या एकांक है, इसकी लंबाई मान लीजिए 1 इकाई है और एकांक लंबाई का चाप भी लेना है। जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो चाप है इसकी लंबाई 1 है, इसको मान लीजिए B हमने नाम दे दिया, तो A से B जो चाप है उसकी लंबाई 1 है। तो इस चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, और आप 9th में किसी चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण कैसे बनाते हैं आप इसको जानते होंगे। न जानते होंगे तो आप एक बार सुन लीजिए हम कैसे बताते हैं इसको। जैसे मान लीजिए वृत्त है और ये केंद्र है, ये कोई मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप AB है, ठीक है, चाप AB, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चाप AB। तो अगर हम आपसे पूछे कि चाप AB केंद्र O पर कितना कोण बना रहा है तो कैसे आप बनाते हो इसका स्ट्रक्चर? तो क्या करते हो कि चाप AB के 2 सिरे, एक A एक B, तो दोनों सिरों को केंद्र से मिला देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर 2 सरल रेखा बनी, एक OA एक OB। चाप के सिरों को केंद्र से मिलाने पर 2 सरल रेखा बनी OA और OB। तो इन्हीं के बीच ये जो कोण बनता है ना, इसी को बोलते हैं कि चाप AB के द्वारा केंद्र O पर बना कोण। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी, अगर मान लीजिए चाप AB है तो O पर कोण बनाना है, तो A तो देखिए ऑलरेडी मिला ही है, बस B को आप मिला दीजिए, ये B को मिला दीजिए यहाँ पर। तो चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण ये हो गया, ठीक है, चाप AB द्वारा केंद्र पर बना कोण, और इसी को बोलते हैं हम क्या? इसी को बोलते हैं 1 रेडियन। कब? जब आपकी ये त्रिज्या 1 है और ये चाप भी 1 है, तब इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये जो है इसी को बोलते हैं 1 रेडियन कोण। 1 रेडियन, बात समझ में आया? तो ये 1 रेडियन का कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए इसकी चाप की लंबाई अगर 2 हो जाए, अगर परिभाषा क्या है कि अगर इकाई वृत्त है तो एकांक लंबाई के चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को 1 रेडियन बोलते हैं। अगर इकाई इसकी त्रिज्या 1 हो और चाप की लंबाई हम यहाँ तक ले लें 2 इकाई हो जाए, तो जो ये चाप मान लीजिए इसको C बोल दें, चाप AC द्वारा केंद्र पर बना कोण हो जाएगा 2 रेडियन हो जाएगा। यानी यदि त्रिज्या 1 है तो जितनी चाप की लंबाई होगी उतना केंद्र पर कोण बनेगा। चाप की लंबाई अगर मान लीजिए 2 इकाई है, त्रिज्या 1 है, ये चाप यहाँ पर आ गया है, मान लीजिए A ये C, तो यहाँ बन जाएगा आपका 2 रेडियन बन जाएगा। इसी प्रकार अगर चाप की लंबाई 3 इकाई है तो त्रिज्या बन जाएगा 3 इकाई। कहने का तात्पर्य है कि जो केंद्र पर कोण बन रहा है वो चाप की लंबाई के बराबर होगा। कब? जब आपकी त्रिज्या की लंबाई 1 इकाई हो। तो जरा बताएं, पूरे वृत्त, अर्थात ये जब हम पूरा यहाँ से स्टार्ट किए थे और पूरा घूम के यहाँ पर आ गए, तो अब की बार A से शुरू किए पूरा A पर आ गए,
तो पूरा का पूरा वृत्त चल दिए पूरा जो है। तो जब पूरा वृत्त कंप्लीट कर लिए तो चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, और पूरा वृत्त कंप्लीट करने पर चाप की लंबाई को परिधि बोलते हैं। अभी यहाँ पे थे तो चाप इतना लंबा था, यहाँ पर आ गए चाप इतना लंबा है, यहाँ पर आ गए चाप इतना लंबा है। देखिए चाप बढ़ता जा रहा है, और जब पूरा यहाँ पे आ गए तो चाप यहाँ पे पूरा आपका पूरा वृत्त की परिधि हो गई। तो जब पूरा एक चक्कर लगा लेंगे तो पूरे चाप के द्वारा केंद्र पर बना कोण, अर्थात इसको हम कह सकते हैं कि परिधि के द्वारा केंद्र पर बना कोण। तो परिधि के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होगा, जितना परिधि की लंबाई होगी। और आपको फार्मूला याद होगा कि पूरी परिधि की लंबाई 2πr होता है, जहां r वृत्त की त्रिज्या है, जहां पे r वृत्त की त्रिज्या है। तो अगर r हम 1 लेके चल रहे हैं, त्रिज्या 1 लेके चल रहे हैं, तो r की जगह पर 1 रख देंगे हम, तो पूरे परिधि की लंबाई 2π हो जाएगा। जहाँ पाई का मान आप जानते हैं, पाई का मान 22/7 है, यहाँ पर 22/7, ठीक है। तो पूरे परिधि की लंबाई 2π हो जाएगा। तो जब पूरी परिधि की लंबाई 2π हो जाएगा तो केंद्र पर यह कितना कोण बनाएगा, 2π। वही तो समझा रहे थे कि त्रिज्या अगर 1 है तो चाप की लंबाई 1 है तो केंद्र पर 1 रेडियन कोण बनेगा। त्रिज्या अगर 1 है और चाप की लंबाई 2 इकाई है तो केंद्र पर 2 रेडियन कोण बनेगा। इसी प्रकार अगर त्रिज्या 1 है और पूरे परिधि की लंबाई 2π है तो केंद्र पर कितना कोण बनेगा, 2π रेडियन। तो यहाँ पर एक नई बात निकल के आ गई कि पूरे वृत्त, अर्थात ये जब त्रिज्या पूरा एक चक्कर घूम ले, अर्थात जब त्रिज्या पूरा एक चक्कर पूर्ण कर दे, अर्थात वृत्त बन जाए, पूरा वृत्त कंप्लीट कर दिया, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि पूरे वृत्त द्वारा, तो संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण 2π रेडियन हो जाएगा, 2π रेडियन। कारण क्या है, हमने बताया कॉन्सेप्ट कि पूरे परिधि अर्थात पूरे वृत्त की लंबाई कितना होता है, 2πr, और जब r बराबर आपने 1 रख दिया तो 2π हो जाएगा। तो जितना परिधि की लंबाई उतना केंद्र पर बना कोण। तो पूरे वृत्त के द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना हो गया, 2π, ठीक है, पूरा एक चक्कर घूमने में। और अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा था कि अगर किसी सरल रेखा को, जो यहाँ पर त्रिज्या है, ये एक प्रकार से सरल रेखा ही है। और इससे पहले जब हम डिग्री की बात कर रहे थे तो डिग्री में भी हम एक सरल रेखा OA को ही घुमा रहे थे। तो जब ये पूरा घूम के एक वृत्त ऐसे बना दिया था तो हमने कहा था कि एक चक्कर घूमने पर वहाँ पर 360 डिग्री बनता है, और यहाँ बोल रहे हैं कि 2π रेडियन बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अब अगर दोनों को मिलाएं तो डिग्री और रेडियन में संबंध मिल जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। वहाँ पर जो हम सरल रेखा OA अलग से लिए थे वही यहाँ पर त्रिज्या के रूप में ले लिए हैं। वहाँ पर जब सरल रेखा पूरा कंप्लीट हुआ था, पूरा एक चक्कर कंप्लीट किया था तो वृत्त बना था। यहाँ पे वृत्त ऑलरेडी है, बस हम क्या कर रहे हैं कि त्रिज्या को मूव करा के चाप डिसाइड कर रहे हैं। और जब पूरी त्रिज्या एक चक्कर घूम लेगी तो पूरा चाप आपके वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा। और परिधि केंद्र पर कितना कोण बना रही है, 2π, और वहाँ पे कितना एक चक्कर बना था, 360। तो अगर हम बात करें कि रेडियन तथा डिग्री में संबंध, डिग्री तथा रेडियन में संबंध, देखिए इसी कॉन्सेप्ट निकल के आ जाएगा कि डिग्री वाले हमने बताया था कि एक चक्कर में 360 डिग्री कोण बनता है, और अभी बताया रेडियन वाले में कि एक चक्कर में 2π रेडियन का कोण बनता है। तो ये दोनों आपके हो गए बराबर, ये 2π रेडियन में है और ये 360 डिग्री में है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 2π रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? और इसी को अगर हम ऐसे लिखें, अर्थात पाई रेडियन मतलब वही 22/7, रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। तो ये आपका एक फार्मूला हो गया रेडियन और डिग्री में संबंध स्थापित करने का, ठीक है। अब यहीं से आप एक रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं,
या 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम आपसे इसमें पूछें कि अगर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, इसलिए आप बताइए कि 1 रेडियन में कितना डिग्री होगा। तो 1 रेडियन बराबर होगा 180 बटे पाई, 180 बटे पाई डिग्री। हम इसको शब्दों में लिख सकते हैं। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं डिग्री का चिन्ह होता है, इसको आप चलिए हम शब्दों में लिख दे रहे हैं। तो 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई डिग्री। जब कभी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो आप क्या करोगे, अगर डिग्री दिया है तो डिग्री से रेडियन बनाना है तो 180 बटे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी को अगर मान लीजिए 1 डिग्री बराबर पूछे हम, 1 डिग्री बराबर कितना होगा, तो 180 इधर आ जाएगा, तो पाई बटे 180 हो जाएगा, पाई बटे 180 रेडियन हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो ये 2 फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट किस लिए हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए, और डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। अगर आपको रेडियन पता है तो डिग्री में निकालना है तो पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिग्री मिल जाएगा। अब देखिए, अगर आप पाई की वैल्यू पुटअप करते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7, अगर पाई की वैल्यू आप पुटअप करते हैं 22/7, जब यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसको आप देख लीजिएगा, ये लगभग आपका आ जाएगा दशमलव में आएगा। अभी थोड़ी देर इसको बाद में बात करते हैं। तो ये हो गया संबंध डिग्री और रेडियन में। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसी की मदद से हमने ये 2 फार्मूले बनाए हैं। पाई रेडियन जो हमने इधर मिटा दिया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ये मेन फार्मूला था, और इसी से ये बनाया, इसी से ये बनाया। अब बात समझिए, ये तो हो गया डिग्री और रेडियन में संबंध। अब हम आपको बताएं कि जो कोण निकालने की इकाई है, कोण मापने की इकाई है, ये मेन तो है ही है डिग्री और रेडियन, कुछ और इकाइयाँ होती हैं। डिग्री कोण की इकाइयाँ एक होता है, देखिए मिनट भी होता है, कोण की इकाई मिनट भी होता है और सेकंड भी होता है। अब ये समय वाला मिनट सेकंड नहीं है, ये कोण नापने की भी इकाई होती है, मिनट सेकंड। ठीक है, और ये किसके बराबर होता है, 1 मिनट जो होता है वो डिग्री के 60वें भाग के बराबर होता है। 1 मिनट बराबर होता है 1 डिग्री का 60वां भाग, 1 डिग्री का 60वां भाग होता है, 60वां भाग, यानी 1/60 डिग्री। 1 मिनट का मतलब 1/60, 1/60 डिग्री 1 मिनट का फार्मूला होता है। ठीक है, और इसी को हम ऐसे लिखे, अर्थात 1 डिग्री बराबर होता है, 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। 1 डिग्री में 60 मिनट। और मिनट का नोटेशन जो होता है, देखिए मिनट के लिए हम क्या करते हैं, 60 लिख के ऊपर एक ऐसे डैश बना देते हैं, तो इसको पढ़ेंगे 60 मिनट, तिरछी लाइन डैश। तो ये फार्मूला हो गया आपका 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ठीक है, ये एक फार्मूला। इसी तरह जैसे 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, वैसे 1 मिनट में 60 सेकंड, ये तो जैसे समय वाला होता है उसी तरह। इसी प्रकार एक फार्मूला और बता दें कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, और सेकंड का नोटेशन ये होता है, सेकंड का नोटेशन ये। इसी को शब्दों में लिखेंगे तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। तो इनका भी यूज करेंगे हम कोण नापने के लिए। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने बताया कि ये 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, ये भी कोण के मतलब इकाई होते हैं। तो जब आप यहाँ पे पाई के स्थान पर 22/7 रखेंगे, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लगभग आपका आएगा 57 डिग्री 16 मिनट, ये लगभग है। इसको जो आप देख लीजिएगा, जब पाई की जगह 22/7 रखेंगे तो इतना आ जाएगा। इसी प्रकार जब यहाँ पर अगर आप 22/7 रखेंगे पाई के स्थान पर, तो ये आएगा 0.017, ठीक है, 46, ये भी लगभग में आएगा। रेडियन, ये जितनी वैल्यू है सब लगभग में है। एग्जैक्ट तो जैसे यहाँ पे आप पाई/180 रखेंगे, लेकिन मान लीजिए कभी दशमलव में आ गया तो आप इतना लिख सकते हैं, 0.01746। कैसे आएगा ये, पाई की जगह पे 22/7 आप रख लीजिए और फिर भाग करके देखेंगे तो इतना रेडियन आ जाएगा डेसिमल में। और यहाँ पे रखेंगे
पाई जब 22/7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा। ठीक है, वैसे आपको इतना ही याद करना है, 1 रेडियन इक्वल टू 180 बटे पाई डिग्री, और 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180 रेडियन। फिर भी अगर ये याद कर लेंगे तो और अच्छी बात है, कहीं मान लीजिए ऑप्शनल में आ गया तो वहाँ पे आप इसको सॉल्व करने से बच जाएंगे, आप डायरेक्ट उसमें टिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमने आज आपको बताया कि कोण के कौन कौन सी इकाई हैं। एक हमने बताया डिग्री, रेडियन, मिनट, सेकेंड। ठीक है, तो इन सब का हमने सूत्र बता दिया कि कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन ये बता दिया, चाहे इससे चाहे इससे इससे। और डिग्री और मिनट बताया हमने कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि 1 डिग्री में 60 × 60 यानी 3600 सेकंड हो जाएंगे। अगर आप डिग्री और सेकंड की बात करें तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 3600 सेकंड हो जाएगा। 3600 सेकंड भाई, 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 × 60 करेंगे तो 3600 सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, तो एक दूसरे में कन्वर्जन भी आपने सीख लिया। और जैसे डिग्री होता है पूरे चक्कर का 360वां भाग, तो उसी में 1 डिग्री बना। अब 1 डिग्री का जो 60वां भाग होता है उसको मिनट बोलते हैं, 1 मिनट के 60वें भाग को 1 सेकंड बोलते हैं। तो इस तरह हम शब्दों में भी बात कर सकते हैं। रेडियन क्या होता है कि एकांक वृत्त और एकांक चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण को 1 रेडियन कहते हैं। ये सिंपल हमने परिभाषा बता दिया। अब हम वृत्त के त्रिज्या, चाप और उसके द्वारा केंद्र पर बने कोण में एक रिलेशन बताते हैं, जो कि ऑलरेडी आपको पता होगा जो है। जैसे मान लीजिए ये वृत्त है और ये इसकी अभी एकांक ले रहे थे, आपकी मान त्रिज्या हमने r ले लिया, और ये इसकी लंबाई, चाप की लंबाई कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए चाप है A से B तक और ये केंद्र पर बना कोण थीटा है। ठीक, मान लीजिए चाप की लंबाई L, तो चाप की लंबाई, चाप OA है, AB है, चाप AB की लंबाई, चाप AB की लंबाई हम मान लीजिए L मान लें, और त्रिज्या यहाँ पे जो आप OA है, त्रिज्या OA बराबर R, और केंद्र पर बना कोण थीटा। तो फार्मूला होता है थीटा इक्वल टू, या शब्दों में लिखे, कोण इक्वल टू चाप की लंबाई बटे त्रिज्या। केंद्र पर बना कोण बराबर चाप की लंबाई बटे त्रिज्या, थीटा बराबर L/R। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या भी इसको बोलते हैं। चाप का मतलब वही जो चाप की लंबाई है, तो इसको आप ऐसे भी सुने होंगे, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो वही बात है जो ये लिखा है। कोण का मतलब केंद्र पर बना कोण, चाप का मतलब चाप की लंबाई जो केंद्र पर कोण बना रही है, और त्रिज्या का मतलब उस वृत्त की त्रिज्या की लंबाई। ठीक है, तो इस फार्मूले का भी हम बहुत यूज करेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ पर इन तीनों में से कोई 2 वैल्यू दे के 1 वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो इस तरह से हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया आज कोण की इकाइयों का। अच्छा, एक बात और बताएं हम आपको, जैसे कोण की इकाई ये रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकंड है, वैसे ही कोण की इकाई हमने कहा था कि चक्कर भी होता है। चक्र कोण की एक बड़ी इकाई होती है। कोण की एक महत्वपूर्ण इकाई ये भी है, एक चक्र, या सिर्फ चक्र लिख दे तो भी काम चल जाएगा। पूर्ण घूर्णन जिसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए गाड़ी की पहिया है, गाड़ी की पहिया 4 चक्कर घूम गई, तो एक चक्कर में 360 डिग्री बनता है, तो 4 चक्कर में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना कोण बन जाएगा। तो ये कोण नापने की एक इकाई चक्कर भी होता है। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल हम ले, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये हो कि गाड़ी की पहिया 1 मिनट में मान लीजिए कि 4 चक्कर लगाता है, 4 चक्कर। तो आपसे ये पूछे तो 1 सेकेंड में पहिए द्वारा कितना कोण बना, तो अगर 1 मिनट में 4 चक्कर लगाता है तो 1 मिनट में कुल कितना कोण बन जाएगा। एक चक्कर में 360, तो 4 चक्कर में 4 × 360 डिग्री कोण बन जाएगा। ये 1 मिनट में हो गया। हम सिर्फ आपको ये समझाना चाहते हैं कि अगर सिर्फ चक्कर शब्द लिखा हो तो वो भी एक इकाई होती है। तो एक चक्कर में 360, तो 4 चक्कर में 4 × 360 इतना डिग्री कोण बन जाएगा 1 मिनट में। लेकिन वो आपसे 1 सेकंड अगर पूछ रहा है तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसका मतलब ये 60 सेकंड में है। 60 सेकंड में
पहिए द्वारा बना कोण यही है, और 1 सेकंड में अगर आपको निकालना तो क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कितना, 6 बार जाएगा ये 24 डिग्री हो जाएगी ये। ठीक है, तो 1 सेकंड में पहिए द्वारा बना कोण कितना हो गया, 24 डिग्री। इसी को अगर आप मान लीजिए आपको रेडियन में चेंज करना है तो ये फार्मूला लिखा, 1 डिग्री में इतना रेडियन होता है, तो 24 डिग्री में क्या कर देंगे, ये फार्मूले में हम π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेडियन में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल हम जब आपको एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो बताएंगे। तो आज हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि कोण का क्या मतलब होता है, इनकी इकाई कौन कौन सी होती है, और उनमें आपस में रिलेशन समझा दिया। ठीक है, तो इस तरह से आज का कॉन्सेप्ट ये ख़त्म हो गया है, और आगे इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो को समाप्त करते हैं, और हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद।